हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। 1 जनवरी 2021 यानी अगले महीने से भारत में 8 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से एक को जहां आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें फास्टैग, जीएसटी, गैस सिलेंडर, चेक पेमेंट, कॉलिंग, व्हाट्सएप, गाड़ियों की कीमत आदि शामिल। आइए जानते हैं महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में। फर्स्ट है फास्टैग के बारे में। अनिवार्य होगा फास्टैग। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहियों वाले वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार देश के सभी टोल प्लाजा पर नकद लेन देन को पूरी तरह से खत्म कर रही है। इस बारे में NHAI के परियोजना निदेशक NN गिरी ने बताया था कि केंद्र सरकार 31 दिसंबर तक फास्टैग का इस्तेमाल 100% करना चाहती है। यदि वाहन मालिक ने अपने वाहन पर फास्टैग नहीं लगाया तो उन्हें हाईवे पर 1 जनवरी से असुविधा हो सकती है। यहाँ से आप फास्टैग खरीद सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अनुसार फास्टैग ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और पेटीएम पर उपलब्ध है। बैंक और पेट्रोल पंप से भी फास्टैग को खरीदा जा सकता है। बैंक से फास्टैग लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिस बैंक में आपका खाता हो उसी से फास्टैग खरीदें। अगला बदलाव है चेक पेमेंट के बारे में। नए साल से बदल जाएंगे चेक पेमेंट का नियम। नए साल की शुरुआत के साथ ही चेक पेमेंट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बैंकिंग फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 1 जनवरी 2021 से चेक के पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला किया। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अगस्त में ही इस संबंध में घोषणा की थी। क्या होता है पॉजिटिव पे सिस्टम, जानते हैं। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत किसी थर्ड पार्टी को चेक जारी करने वाले व्यक्ति को अपने बैंक को अपने चेक की जानकारी भी भेजनी होगी। इस सिस्टम से 50,000 रुपये से ज़्यादा के भुगतान वाले चेक को रिकन्फर्म करना होगा। इस सिस्टम के जरिए चेक के क्लियरेंस में भी कम समय लगेगा। चेक जारी करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। अगली जानकारी है कार्ड्स के बारे में। बढ़ेगी कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेन देन की लिमिट। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ATM कार्ड और UPI से कॉन्टैक्टलेस लेन देन के नियमों बदलाव किया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतान को तेज़ी से अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि UPI से कॉन्टैक्टलेस लेन देन की सीमा को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी है। यह सुविधा 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि डिजिटल भुगतान को सुरक्षित तरीके से बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि UPI या कार्ड के जरिए बिना संपर्क के किए जा सकने वाले भुगतान के मामलों में प्रति लेन देन की सीमा को 1 जनवरी 2021 से 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किए जाएगा। उन्होंने कहा कि यह ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर करेगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि इससे संबंधित परिचालन के दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। अगला है GST के बारे में। छोटे कारोबारी के लिए सरकार ने शुरू की QRMP योजना। माल एवं सेवा कर GST प्रक्रिया को और सरल करते हुए बिक्री रिटर्न दाखिल करने के मामले में
कुछ और कदम उठाने की तैयारी है। सालाना 5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अगले वर्ष जनवरी से वर्ष के दौरान मात्र 4 बिक्री रिटर्न दाखिल करने होंगे। वर्तमान में इन कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न दाखिल करने होते हैं। कर की मासिक भुगतान योजना के साथ तिमाही रिटर्न दाखिल QRMP करने की योजना का असर करीब 94 लाख करदाताओं पर पड़ेगा। यह GST के तहत पंजीकृत करदाताओं का लगभग 92% है। यानी इस योजना GST में पंजीकृत कारोबारियों की बड़ी संख्या को फायदा होगा। इस प्रकार अगले साल जनवरी से छोटे कारोबारियों को साल में 4 GSTR 3B और 4 GSTR 1 रिटर्न दाखिल करने होंगे। अगला टेलीफोन के बारे में है। लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने से पहले लगाना होगा शून्य। देश भर में लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन पर कॉल करने के लिए ग्राहकों को 1 जनवरी से नंबर से पहले शून्य लगाना अनिवार्य होगा। दूरसंचार विभाग ने इससे जुड़े ट्राई के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने इस तरह के कॉल के लिए 29 मई 2020 को नंबर से पहले शून्य लगाने की सिफारिश की थी। इससे दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को अधिक नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी। दूरसंचार विभाग ने 20 नवंबर को जारी एक बयान में कहा कि लैंडलाइन से मोबाइल पर नंबर डायल करने के तरीके में बदलाव की ट्राई की सिफारिशों को मान लिया गया है। इससे मोबाइल और लैंडलाइन सेवाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी। परिपत्र के मुताबिक नियम को लागू करने के बाद लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले शून्य डायल करना होगा। अगला है व्हाट्सएप के बारे में। नए साल से एंड्रॉयड 4.3 और iOS 9 से पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन में व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। व्हाट्सएप हर साल आउटडेटेड iOS और एंड्रॉयड स्मार्टफोन को सपोर्ट करना बंद कर देता है। जो ग्राहक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वह अपना फ़ोन अपग्रेड कर लें। बता दें कि व्हाट्सएप के दुनिया भर में 2 अरब से ज़्यादा यूजर्स है। अगला गाड़ियों के बारे में है। अगले महीने से महंगी हो जाएगी गाड़ी। अगले महीने से कई कार कंपनियां अपने ग्राहकों को बड़ा झटका देने जा रही है। 1 जनवरी 2021 से 10 बड़ी कार कंपनियां अपनी कारों की कीमतों को बढ़ाने जा रही हैं। कीमतों को बढ़ाने के पीछे उत्पादन लागत में आई बढ़ोतरी और कच्चे माल जैसे कि स्टील, एल्यूमीनियम और प्लास्टिक की कीमतों का महंगा होगा एक बड़ा कारण है। ऐसे में अगर आप इन कारों को मौजूदा कीमत में खरीदना चाहते तो आपको 31 दिसंबर तक इनकी खरीदारी करनी होगी। कंपनी अपने कारों की कीमतों को 1 जनवरी 2021 से 3% तक महंगा कर सकती है। हालांकि बढ़ी हुई कीमतें वेरिएंट और मॉडल के हिसाब से अलग अलग रहेगी। MG मोटर इंडिया भारतीय बाजार में MG हेक्टर, MG ZS EV और MG ग्लोस्टर जैसी कारों की बिक्री करता है। रेनो इंडिया अपने कारों की कीमतों को 1 जनवरी 2021 से 28,000 रुपये तक बढ़ा देगी। हालांकि बढ़ी हुई कीमतें वेरिएंट और मॉडल के हिसाब से अलग अलग रहेगी। रेनो इंडिया भारतीय बाजार में क्विड, डस्टर और ट्रिबर जैसी कारों की बिक्री करता है। अगला फैक्ट है गैस सिलेंडर के बारे में। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में LPG सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। कल से देश में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बदल जाएगी। मालूम हो कि हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से LPG के
दामों में अंतर होता है। मौजूदा समय में सरकार एक वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। अगर ग्राहक इससे ज़्यादा सिलेंडर लेना चाहते हैं तो वे उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदते हैं। इसकी कीमत औसत, अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।